बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम क्लास। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ फ़्लो चार्ट। फ़्लो चार्ट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स फ़्लो एंड चार्ट। फ़्लो चार्ट जो है ये दो वर्ड्स का कम्बिनेशन है, आप देख सकते हैं फ़्लो एंड चार्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है अ चार्ट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट सिंबल्स टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट एनी प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम की को डिस्प्ले करवाने के लिए फ़्लो चार्ट के अंदर हम डिफरेंट सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। वो सिंबल्स क्या है, इसी लेक्चर के में हम आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करते हैं कि फ़्लो चार्ट को हम किस तरह से सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। सिंपल आपने इतना अपने माइंड में रखना है कि फ़्लो चार्ट क्या होता है। किसी भी इंफॉर्मेशन को सिंबॉलिकली अगर हम रिप्रेजेंट करवा रहे होते हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो उसको हम कहते हैं फ़्लो चार्ट। फ़्लो का मतलब क्या है? फ़्लो इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ प्रोसेसिंग दैट टेक्स प्लेस इन द प्रोग्राम। फ़्लो बताता है कि हमारे जो प्रोसेस है, हमारा जो प्रोग्राम है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, जैसे कि आप देखें फ़्लो का मतलब क्या है। फ़्लो इंडिकेट्स, फ़्लो बताता है द डायरेक्शन ऑफ प्रोसेसिंग की डायरेक्शन क्या होगी। तो नेक्स्ट हमारे पास चार्ट है। चार्ट इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। किसी भी एल्गोरिथम की जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है उसको हम कहते हैं चार्ट। ठीक है, फ़्लो चार्ट क्या है? फ़्लो चार्ट दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, फ़्लो एंड चार्ट। फ़्लो का मतलब है डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस, डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस, और चार्ट का मतलब है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। यहाँ पर CONT कॉन्ट का मतलब है कंटिन्यू, के फ़्लो चार्ट के बारे में ही फ़िलहाल अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। कॉन्ट का मतलब है, यहाँ पर आप देखें इसका मतलब है कंटिन्यू, के जो प्रीवियस स्लाइड है ना वो यहाँ पर भी कंटिन्यू हो रही है। इट इज़ अ वे ऑफ विजुअली प्रेजेंटिंग द फ़्लो ऑफ डाटा। विजुअल का मतलब है कि यहाँ पर हम किसी सिंबल का इस्तेमाल करते हैं अपने डाटा के फ़्लो को रिप्रेजेंट करवाने के लिए। अपने डाटा के फ़्लो को रिप्रेजेंट करवाने के लिए उसको हम विजुअली मीन्स ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करवाते हैं। ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन डाटा एंड सीक्वेंस ऑफ दीज ऑपरेशंस। जो भी हमने डाटा के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं और उनका सीक्वेंस क्या होगा उसके लिए हम फ़्लो चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। फ़्लो चार्ट इज़ सिमिलर टू द लेआउट प्लान ऑफ बिल्डिंग। जिस तरह से हम अगर हम कोई बिल्डिंग वगैरह बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम एक लेआउट डिज़ाइन करते हैं। तो जो लेआउट हमारे पास होता है वो एग्जांपल है फ़्लो चार्ट की। तो फ़्लो चार्ट भी सेम उसी तरह से अगर हम कोई प्रोग्राम डेवलप करने जा रहे होते हैं तो उसको हम ग्राफिकल वे में जो है वो डिज़ाइन कर लेते हैं। इसको हम कहते हैं फ़्लो चार्ट। A designer draws the layout plan of the building before constructing it. जो भी हमारे पास सिविल इंजीनियर होता है, अगर वो उसको हम कहें कि एक बिल्डिंग आपने बनानी है तो उस बिल्डिंग को डिज़ाइन कर तो डायरेक्ट वो बिल्डिंग बनाना शुरू नहीं कर देता। वो पहले क्या करता है, एक मैप बनाता है और उस मैप के अकॉर्डिंगली बिल्डिंग डिज़ाइन की जाती है। सेम उसी तरह से जब भी कोई प्रोग्रामर कोई प्रोग्राम करने लगता है तो सबसे पहले वो एक फ़्लो चार्ट डिज़ाइन करता है। उस फ़्लो चार्ट के ज़रिए उसको सीक्वेंस पता चल जाता है कि मैंने किस किस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए एक प्रोग्राम डिज़ाइन करना है। इस वजह से उसके काम में आसानी पैदा हो जाती है। सिमिलरली आ प्रोग्रामर प्रेफर्स टू डिज़ाइन द फ़्लो चार्ट बिफोर राइटिंग द प्रोग्राम। इसी तरह से जो प्रोग्रामर होता है वो डायरेक्ट प्रोग्राम कोड करने से पहले फ़्लो चार्ट डिज़ाइन करना मुनासिब समझता है। फ़्लो चार्ट इज़ डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू द डिफाइंड रूल्स। फ़्लो चार्ट जो है एक रूल प्री डिफाइंड हमारे पास कुछ हमारे पास रूल्स हैं जिसको देखते हुए फ़्लो चार्ट डिज़ाइन किया जाता है। यूजेज ऑफ फ़्लो चार्ट, हम फ़्लो चार्ट को क्यों इस्तेमाल करते हैं और कहाँ इस्तेमाल करते हैं। फ़्लो चार्ट इज़ यूज टू प्रेजेंट एन एल्गोरिथम इन सिंपल ग्राफिकल मैनर। सिंपल एक हमारे पास जो सादा ग्राफिकल मैनर्स होते हैं, अपने भी किसी भी एल्गोरिथम को शो करवाने के लिए ग्राफिकल मैनर्स में जो हम यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं फ़्लो चार्ट। फ़्लो चार्ट इज़ यूज टू शो द स्टेप्स ऑफ एन एल्गोरिथम इन एन ईजी वे।
फ्लो चार्ट के ज़रिए किसी भी एल्गोरिथम के स्टेप्स को बहुत आसानी से शो किया जा सकता है। फ्लो चार्ट इज़ यूज टू अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम का जो फ्लो है उसको बताने के लिए हम फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। फ्लो चार्ट इज़ यूज टू इम्प्रूव द लॉजिक फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। फ्लो चार्ट के ज़रिए किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो लॉजिक है वो इंक्रीज़ हो जाती है फ्लो चार्ट के ज़रिए। प्रोग्राम्स कैन बी रिव्यूड एंड डीबग्ड ईजीली। किसी भी प्रोग्राम को रिव्यू करना भी आसान हो जाता है और उसको डीबग करना भी आसान हो जाता है। अब डीबग का मतलब क्या है? डीबग का मतलब है एरर रिमूव करना। एरर रिमूव करना। डीबग का मतलब है किसी भी एरर को रिमूव करना, उसको हम कहते हैं डीबग्ड। ठीक है, तो अगर आपने जो फ्लो चार्ट बनाया होता है, सपोज़ मैं आपसे पूछती हूँ कि आपके मैथ में कितने मार्क्स हैं, आपके इस्लामियत में कितने नंबर आए हैं, आपके इंग्लिश में कितने नंबर आए हैं, तो एक अगर सपोज़ आप इसको पैराग्राफ की फॉर्म में मुझे बताते हैं तो वो मेरे लिए रीड करना मुश्किल हो जाएगा और उसको टाइम कंज्यूमिंग लगेगा और मुझे एफर्ट भी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर यही फॉर्म अगर आप एक चार्ट की फॉर्म में मुझे दे देते हैं तो उस चार्ट को देखूंगी तो एक नज़र में मुझे आपके जो मार्क्स परसेंटेज है वो मिल जाएगी। सेम उसी तरह से अगर आप कोई एल्गोरिथम डिज़ाइन करते हैं तो एल्गोरिथम जो आपने क्योंकि स्टेप बाय स्टेप लिखा होता है उसको आप अगर फ्लो चार्ट में बताते हैं तो फ्लो चार्ट में क्योंकि वहाँ पर ग्राफिकल मैनर इस्तेमाल किया होता है तो फ्लो चार्ट के ज़रिए ग्राफिकल मैनर्स के ज़रिए हमें किसी भी प्रोग्राम की का फ्लो पता चल जाएगा, उसकी डायरेक्शन पता चल जाएगी और उसको हमने सॉल्व कैसे करना है, ये इंतहाई आसान मेथड हो जाएगा किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। फ्लो चार्ट सिंबल्स कौन कौन से हैं? इनपुट और आउटपुट के लिए भी हम फ्लो चार्ट सिंबल इस्तेमाल करते हैं। प्रोसेसिंग के लिए भी फ्लो चार्ट सिंबल इस्तेमाल करते हैं। किसी भी एक स्टेटमेंट को सिलेक्ट करने के लिए भी हम सिलेक्शन सिंबल इस्तेमाल करते हैं फ्लो चार्ट में। स्टार्ट और एंड के लिए भी हम सिंबल जो है फ्लो चार्ट के सिंबल्स इस्तेमाल करते हैं। फ्लो लाइंस हैं, इसमें कनेक्टर्स हैं, फंक्शन कॉल है, प्रिपेरेशन है, डिले शेप है, डेटाबेस शेप है, डॉक्यूमेंट सिंबल है, पैरेलल मोड सिंबल है, मल्टीपल डॉक्यूमेंट सिंबल है, इंटरनल स्टोरेज है और कमेंट्स हैं। इसके अलावा भी और भी हमारे पास फ्लो चार्ट सिंबल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो है आपके लेक्चर में इतने ही सिंबल्स को डिस्कस किया गया है। अब हम वन बाय वन इनके सिंबल्स देखते हैं। इनपुट और आउटपुट। इनपुट का मतलब है कोई भी चीज़ आप कंप्यूटर को देते हैं और आउटपुट का मतलब है कोई भी चीज़ आप कंप्यूटर से लेते हैं। फ्लो चार्ट में इनपुट और आउटपुट के लिए हम पैरेललोग्राम सिंबल इस्तेमाल करते हैं। पैरेललोग्राम सिंबल इज़ यूज टू रिप्रेजेंट एन इनपुट और आउटपुट स्टेप। Statement is used to get input from the user. The output statement is used to display a message to the user or display a value. इनपुट सिंबल हम इस्तेमाल करते हैं कोई भी वैल्यू यूज़र से आप कंप्यूटर को दे रहे होते हैं और आउटपुट स्टेटमेंट आप इस्तेमाल करते हैं जब भी कोई भी रिज़ल्ट आप कंप्यूटर से यूज़र को डिस्प्ले करवा रहे होते हैं। तो इनपुट और आउटपुट के लिए हम इनपुट के लिए भी पैरेललोग्राम सिंबल इस्तेमाल करते हैं जैसा कि आपको स्लाइड में नज़र आ रहा है, और आउटपुट के लिए भी आप पैरेललोग्राम सिंबल इस्तेमाल करते हैं जैसा कि आपको स्लाइड में नज़र आ रहा है। ये दोनों सिंबल जो हैं इसको हम पैरेललोग्राम पढ़ते हैं और इसको जो है इनपुट और आउटपुट के लिए इस्तेमाल किया जाता है फ्लो चार्ट में। प्रोसेस हमारे पास क्या होता है? किसी भी काम को परफॉर्म करवाना। जैसे कि प्रीवियस हमने लेक्चर में एल्गोरिथम देखा था जिसमें हम दो नंबर्स को कैलकुलेट कर रहे हैं, सम जो है प्रोसेस कर रहे हैं, तो वो हमारे पास जो दो वैल्यूज़ का सम हो रहा है ना उसको हम कहते हैं प्रोसेस। अब इस तरह की कंडीशन को आप किस तरह से रिप्रेजेंट करवाएंगे? रेक्टेंगल सिंबल जो है हम यूज़ करते हैं प्रोसेसिंग के लिए। देखिए रेक्टेंगल सिंबल इस्तेमाल करते हैं प्रोसेस के लिए। रेक्टेंगल सिंबल इज़ यूज टू रिप्रेजेंट अ प्रोसेस स्टेप। अ प्रोसेस में बी अ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन और सिंपली एन असाइनमेंट स्टेटमेंट। प्रोसेस हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन भी हो सकती है या फिर सिंपल असाइनमेंट स्टेटमेंट भी हो सकती है।
ये देखिए आपको यहाँ पर सिंबल नज़र आ रहा है, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल सिंबल है जहाँ पर हम दो वैल्यूज़ को सम करवा रहे हैं। जैसे कि दो वैल्यूज़ को हम सम भी करवा रहे हैं और इसका रिजल्ट भी हम असाइन कर रहे हैं सम को। जैसे कि आगे देखें, सिंपल कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस भी हो सकती हैं और असाइनमेंट स्टेटमेंट भी हो सकती है। तो कैलकुलेशन यहाँ पर परफॉर्म हो रही है, इस कैलकुलेशन का जो भी रिजल्ट होगा वो सम में जाके स्टोर हो जाएगा, मीन्स असाइन भी हो रही है, दोनों काम हो रहे हैं, कैलकुलेशंस भी हो रही हैं और वैल्यू असाइन भी हो रही है। सिलेक्शन के लिए सिलेक्शन क्या होता है? डायमंड सिंबल इज़ यूज टू रिप्रेजेंट अ सिलेक्शन स्टेटमेंट। डायमंड सिंबल हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी वैल्यू को सेलेक्ट करने के लिए। अ कंडीशन इज़ गिवन इन द डायमंड, जो भी कंडीशन होती है हम उस कंडीशन डायमंड सिंबल के अंदर लिखते हैं। द फ्लो ऑफ कंट्रोल फ्रॉम डायमंड में गो इन टू डायरेक्शंस। जो डायमंड सिंबल से फ्लो हो रहा होता है वो दो कंडीशंस भी हो सकता है, दो डायरेक्शंस भी हो सकता है। एक कंडीशन ट्रू हो सकता है कंडीशन फॉल्स हो। तो इस जो डायमंड सिंबल से फ्लो होता है कंट्रोल का, वो दो डायरेक्शंस में हो सकता है, या तो ट्रू होगी वैल्यू या फॉल्स होगी वैल्यू। जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, अगर हमने सपोज देखना है कि एक स्टूडेंट है, अगर तो उसके नंबर 50 से अबव हैं, जैसे कि आप देखिए अगर तो उसके नंबर 50 से अबव हैं, तो हम यहाँ पर करते हैं कि उसको जो है स्टेटमेंट डिस्प्ले करवा दो पास। अगर तो उसके 50 से बिलो हैं तो हम यहाँ पर कहते हैं कि वो बच्चा जो है वो फेल है। तो यहाँ पर देखिए आप दो जो मूवमेंट हो रही है, कंट्रोल मूव हो रहे हैं, वो दो हो रहे हैं। अगर तो नंबर जो है वो ग्रेटर होगा 50 से तो उसका रिजल्ट होगा पास, अगर लेस देन होगा 50 से तो उसका रिजल्ट होगा फेल। तो यहाँ पर हम जो हमारे पास कंडीशन होगी उसको डायमंड सिंबल के अंदर लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास स्टार्ट और एंड है। जैसा कि हमने एल्गोरिथम में देखा था कि सबसे पहला स्टेप हमारे पास स्टार्ट होता है और सबसे लास्ट स्टेप हमारे पास एंड होता है। ओवल सिंबल इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द स्टार्ट और एंड द फ्लो चार्ट। ओवल सिंबल हम इस्तेमाल करते हैं अपने फ्लो चार्ट को स्टार्ट करने के लिए और एंड करने के लिए। ये देखिए आप जैसे कि स्क्रीन में देख सकते हैं, ये दोनों ही हमारे पास ओवल सिंबल है, एक स्टार्ट के लिए और एक एंड के लिए। फ्लो लाइन्स, एरो सिंबल्स आर यूज टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। जैसा कि हमने देखा था फ्लो चार्ट में एक वर्ड हमने देखा था फ्लो का मतलब था डायरेक्शंस को बताना। तो डायरेक्शंस को बताने के लिए फ्लो चार्ट के अंदर हम फ्लो लाइंस का इस्तेमाल करते हैं। हम चार तरह की फ्लो लाइंस इस्तेमाल करते हैं। देखिए चार तरह की फ्लो लाइंस हम इस्तेमाल करते हैं फ्लो लाइन अपनी डायरेक्शन को बताने के लिए। वो डायरेक्शंस हमारे पास क्या हैं? वो डायरेक्शंस हमारे पास ये हैं। अगर तो एरो ऊपर से नीचे आ रहा हो तो इसका मतलब है डायरेक्शन डाउन टू अप है, अप टू डाउन है। और अगर जो एरो है वो नीचे से ऊपर जा रहा हो तो इसका मतलब है ये डायरेक्शन हमारे पास किधर है? डाउन टू अप है। अगर हमारे पास जो है राइट साइड से आ रहा हो तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास लेफ़्ट टू राइट है। और अगर हमारे पास लेफ़्ट साइड पे हमारे पास एरो हो तो इसका मतलब है ये हमारे पास लेफ़्ट साइड से डायरेक्शन मूव हो रही है। तो ये देखिए आप फ्लो लाइंस जो हैं यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं, ये हमारे पास फ्लो लाइंस है। हम चार तरह की फ्लो लाइंस इस्तेमाल करते हैं डायरेक्शन को शो करने के लिए। कनेक्टेड है, सर्कल सिंबल इज़ यूज टू कंबाइन डिफरेंट फ्लो लाइंस। जो मुख्तलिफ तरह की फ़्लो लाइंस होती हैं, कभी ऊपर से आ रही है, कभी दाएं से आ रही है, कभी बाएं से, कभी नीचे से आ रही हैं, तो इसको कंबाइन करने के लिए हम कनेक्टेड सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ यूज व्हेन टू और मोर फ्लो सिंबल्स कम फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस एंड मूव टू वन डायरेक्शन। जब मुख्तलिफ डायरेक्शन से फ़्लो लाइंस आ रही होती हैं और एक डायरेक्शन की तरफ जा रही होती हैं, वहाँ पर कनेक्टेड सिंबल इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो आपको सिंबल नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, इसको हम कहते हैं कनेक्टेड सिंबल, यानी कि जो सर्कल आपको नज़र आ रहा है ये हमारे पास कनेक्टेड सिंबल होता है। फंक्शन कॉल, अब फंक्शन कॉल का मकसद क्या है? सम टाइम हम अपने प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अब अगर हमने कोई फंक्शन बनाया है उसको हम कॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए ये जो हम सिंबल इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ दिस। Rectangle symbol with double lines on left and right side is used to call a function. The name of function with parameters is written inside the symbol. अब ये वर्ड जो पैरामीटर लिखा हुआ है, फिलहाल अब इतना याद रख लें कि फंक्शन के अंदर कुछ पैरामीटर्स होते हैं। जब हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे तब मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी कि पैरामीटर्स क्या होते हैं। फिलहाल इतना भी याद रख लें कि फंक्शन विद पैरामीटर्स जो होते हैं उस सिंबल के अंदर लिखे जाते हैं।
preparation. The symbol is used with for loops to specify start and stop condition. हम अपने प्रोग्राम के अंदर कुछ लूप्स इस्तेमाल करते हैं। लूप्स हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर हमारे पास आइट्रेशंस वाला प्रोसेस होता है, वहाँ पर हम लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। तो लूप्स के लिए हम जो सिंबल इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ दिस। ये हमारे पास प्रिपेरेशन सिंबल है जो कि हम लूप्स के लिए इस्तेमाल करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग में। डिले शेप का मतलब क्या है? रिप्रेजेंट अ वेटिंग पीरियड वेयर नो एक्टिविटी इज़ डन। ये हमारे पास ऐसा पीरियड होता है जहाँ पर कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो रही होती। तो डिले ऑपरेशन जो हमारे पास होता है वो डिले के लिए हम ये वाली शेप इस्तेमाल करते हैं अपने फ्लो चार्ट में। डेटाबेस शेप, डेटाबेस का मतलब क्या होता है? कोई भी आपने काम परफॉर्म किया है, जब आप उसको हार्ड डिस्क में सेव कर देते हैं, तो हार्ड डिस्क में सेव करने के लिए जो ये वाला सिंबल आप इस्तेमाल करते हैं जो आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है, ये हमारे पास डेटाबेस शेप होती है। डॉक्यूमेंट सिंबल, डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है कि जो भी आप काम परफॉर्म कर रहे होते हैं, आप उसको किसी ना किसी डॉक्यूमेंट में सेव कर देते हैं। मीन्स आप उसको वर्ड की फाइल में सेव कर देते हैं या किसी और फाइल में सेव करते हैं। तो डॉक्यूमेंट के लिए हम ये वाला सिंबल इस्तेमाल करते हैं जो आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है। पैरेलल मोड सिंबल, पैरेलल मोड सिंबल का मतलब है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कंसर्न ऑपरेशन। इसको हम कंसर्न ऑपरेशन भी कहते हैं। इंडिकेट्स 2 और मोर सिम्युल्टेनियस ऑपरेशन और प्रोसेस स्टेप्स। इसका मतलब होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा ऑपरेशंस जब एक ही टाइम पे ऑपरेट हो रहे होते हैं, एक ही टाइम पे परफॉर्म हो रहे होते हैं, तो उसके लिए हम पैरेलल मोड्स का इस्तेमाल करते हैं। पैरेलल मोड के लिए आप डबल लाइंस का इस्तेमाल करते हैं। ये जो डबल लाइंस हैं इसका मतलब है कि पैरेलल ही काम हो रहा है। मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्या है? जब आप कोई भी काम मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कर रहे होते हैं तो ये वाला सिंबल इस्तेमाल करते हैं मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स के लिए। इंटरनल स्टोरेज का मतलब है कि फ़िलहाल आप कोई काम परफॉर्म कर रहे हैं, उसको इंटरनल मेमोरी में आप स्टोर करवा देते हैं, तो उसको हम कहते हैं इंटरनल स्टोरेज। यूजुअली यूज्ड इन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन फ्लो चार्ट्स एंड इंडिकेट्स दैट डाटा या इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन मेमोरी ड्यूरिंग अ प्रोग्राम। जबकि प्रोग्राम को मेमोरी में स्टोर हो रहा होता है, उसके लिए हम इंटरनल स्टोरेज का सिंबल इस्तेमाल करते हैं। तो इंटरनल स्टोरेज के लिए हम ये वाला सिंबल इस्तेमाल करते हैं। कमेंट्स क्या होते हैं? जब भी कमेंट्स जो आपके प्रोग्राम में होते हैं, प्रोग्राम के अंदर कमेंट्स को डिस्प्ले करवाने के लिए फ्लो चार्ट के अंदर हम ये वाला सिंबल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका लेक्चर जिसमें हमने फ्लो चार्ट के बारे में पढ़ा। फ्लो चार्ट क्या है और उसके सिंबल्स क्या हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो यहाँ पर लेक्चर को रिवाइज़ कीजिएगा। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।